सैम पित्रोदा और विवाद एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह देखे जाते हैं। अमेरिका में बैठे सैम पित्रोदा वहाँ कुछ बोले और यहाँ विवाद नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी सियासी माहौल गरमाया हुआ है। यहाँ मंगलसूत्र और संपत्ति को लेकर वार पलटवार चल ही रहा है कि इस बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर भारत में विवाद गहरा गया है और कांग्रेस बीच चुनाव में बैकफुट पर नजर आ रही है और सैम के बयान से किनारा करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। सैम पित्रोदा के हर बयान पर आखिर विवाद क्यों हो जाता है, हम इस बात को समझेंगे। उससे पहले आपको पित्रोदा का वह बयान सुनाते हैं जिसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक मौका दे दिया है। दरअसल सैम पित्रोदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह अमेरिका के एक टीवी चैनल पर विरासत टैक्स का जिक्र कर रहे हैं। Somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate. जाहिर है जब पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति छीन लेगी या महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी। इस बीच में सैम पित्रोदा के इस बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का ऐसा मौका दे दिया है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सैम पित्रोदा के बयान का हवाला लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। हालांकि बढ़ते विवाद को देखकर अब इंडियन ओवरसीज ने अपने अध्यक्ष को लेकर सफाई दी है। कांग्रेस का कहना है कि यह बयान उनका व्यक्तिगत था। पित्रोदा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है, ऐसा पहली बार नहीं है जब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर विवाद हुआ है। 2019 में 1984 के सिख दंगों को लेकर उनके बयान पर महासंग्राम छिड़ गया था। इस बयान के लिए उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। सैम पित्रोदा बालाकोट एयर स्ट्राइक पर टिप्पणी को लेकर भी विवादों में फंस चुके हैं। देश में सूचना क्रांति के जनक कहे जाने वाले पित्रोदा भारतीयों के मोबाइल फोन उपयोग पर टिप्पणी करते हुए इसे मंकी के हाथ में नया खिलौना बताकर भी फंस चुके हैं। इस बयान को लेकर भी सोशल मीडिया पर पित्रोदा की जमकर खिंचाई हुई थी।
इसी साल जनवरी में जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो सैम ने तब भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। राहुल गांधी के विश्वास पात्र माने जाने वाले पित्रोदा ने कहा था, राम मंदिर देश में असली मुद्दा नहीं है, बल्कि बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था असली मुद्दा है। लोगों को यह तय करना है कि असली मुद्दे क्या हैं। सैम ने यह बयान जैसे ही दिया, बवाल मच गया और कांग्रेस को इस पर पीछा छुड़ाना पड़ गया। अब समझते हैं कि सैम पित्रोदा के बयान पर अक्सर विवाद क्यों हो जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह समझी जाती है कि अमेरिका में रहने वाले सैम अपना कोई भी बयान देते समय भारत और भारतीयता के संदर्भ का ध्यान नहीं रखते हैं और न ही अपने बयान पर होने वाली प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि सैम शायद देश में चल रहे चुनाव, भारतीयों की भावनाओं और कांग्रेस के स्टैंड की भी परवाह नहीं करते हैं। यही वजह है कि वे हर बार बयान से बीजेपी को एक मुद्दा थमा देते हैं और कांग्रेस अपना सिर पीटती रह जाती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।